नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, ओशो जीवन को बहुत बखूबी तरीके से समझाते हैं। वो इसके लिए एक स्टोरी बताते हैं कि एक पति-पत्नी थे। पति गए थे कहीं कमाने और उनका 2 बेटा था, 20 साल का, एक 18 साल का था। पति गया था कमाने, पत्नी भी थी। कहीं से खबर आती है कि आपके दोनों बेटे मर गए हैं, पत्नी को। अब पत्नी को हाव-भाव कुछ समझ में नहीं आया कि करूँ तो करूँ क्या? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलूँ, ना बोलूँ, किसको क्या करूँ? फिर वो फ़ोन किए अपने हस्बैंड को, बोलिए सुनिए जी, एक ज़रूरी काम है, आप घर चले आइए। तो उन्होंने बोला शाम तक आता हूँ, बोले नहीं आप अभी चले आइए, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद जब उसके हस्बैंड आए, तो वो पैर छूती है और कहती है, आप थोड़ा हाथ-मुँह धुल लीजिए, पानी पी लीजिए, खा लीजिए, उसके बाद बताती हूँ। तो तब तक किसी को नहीं पता था और जब वो खाना खा रहे थे तब वो पूछी कि आपसे कुछ बात करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे कहूँ? तो उन्होंने बोला कि बोलो क्या बात है? तो वो बोली नहीं पहले खा लीजिए। उन्होंने खाना खा लिया, हाथ धुल लिया। उसके बाद उन्होंने कहा एक बात बताइए कि अगर 20 साल पहले कोई मुझे कोई उपहार दे के गया हो और 20 साल बाद वो आए और बोले कि मेरा उपहार मुझे वापस दे दो, तो क्या मैं उसको दे दूँ? तो बोले उपहार था किसका? तो बोले जिस जो माँग रहा है उसी का था। तो बोले जिसका था वही माँग रहा है, तो दे दो, इसमें तुमको मेरे से क्या पूछने की ज़रूरत है? तो ये सुन के वो थोड़ा-सा भावुक हुई और बोली, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बोले नहीं मुझे क्या दिक्कत हुई? जिसका उपहार है, वो माँग रहा है उसको दे दो। तो वो बोली कि आज हमारे दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। ये बोल के रोने लगी और उसके हस्बैंड भी रोने लगे। उसके बाद वो बोलते हैं, "क्या इसकी बात कर रही थी तुम?" बोली, "हाँ।" तो दोस्त जीवन यही है, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। उन्होंने ही जीवन दिया है, वही लेते हैं। जीवन कब कहाँ ख़त्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ओशो हमेशा ये कहते हैं, जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, मस्त रहो। और जब तक मैं उनको नहीं सुना था मुझे भी लगता था जीवन बहुत कष्टदायक है। अभी भी कष्ट रहता है लेकिन मुझे एक चीज़ पता है उसी कष्ट में मुझे मस्त रहना है। आप भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।